माहौलियाती तब्दीली और जलवायु परिवर्तन इस वक्त पूरे दुनिया में एक अहम मसला है और जिसके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद हो रही है। इसमें नदियों का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है कि नदियों को कैसे बचाया जाए और उनको कैसे साफ़ रखा जाए। लेकिन हिंदुस्तान में कई ऐसी नदियां हैं जो एक ज़माने में दरिया कही जाती थीं और इनके पानी भी लोग पीते थे बिला तकल्लुफ़। ये साफ़ सुथरे पानी हुआ करते थे। लेकिन मौजूदा दौर में ये नदी ना सिर्फ नाले में तब्दील हो गए बल्कि इससे बदबू भी आने लगी। के पास भी लोग खड़ा होना गवारा नहीं करते हैं। इस वक्त लखनऊ के गोमती नदी के पास हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर ये नदी नाले में तब्दील हुई है और किसी तालाब से भी बदतर इसके हालात हैं। और आप देख सकते हैं कि तरह-तरह के इसमें ग़लाज़त, गंदगियाँ और तरह-तरह की चीज़ें इसमें शामिल हैं, जिससे न सिर्फ़ इस नदी के वजूद पर एक सवाल उठ रहा है, बल्कि गोमती नदी जो एक तारीख़ी नदी है और यहाँ के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इसी नदी पर मुनहसर है, वो भी ख़तरे में है। आने वाले वक़्त में क्या होगा, किस तरीके से इसकी सफाई होगी, वो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौजूदा वक्त में लखनऊ के ज़्यादातर नाले इसी नदी में गिरते हैं और यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, उसने करोड़ों रुपए खर्च किया इस बात पे कि इसके नाले बंद किए जाएं जो गिरने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई मुस्बत इक़दामात नहीं किया गया है, कोई ऐसे काम नहीं किए गए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए जिनके ज़रिए ये नाले बंद हों और नदी की साफ़ सुथराई हो। इस वक्त मैं लखनऊ के यहाँ मेहंदी घाट पे हूँ और मेहंदी घाट का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस कदर गोमती नदी नाले में तब्दील है और इसमें गंदगी है, जिस पर ना हुकूमत की कोई तवज्जो है और ना ही प्रशासन की कोई तवज्जो है। आपको आगे दिखाएंगे कि किस कदर लखनऊ के किनारे बहने वाली ये तारीखी नदी किस कदर नाले में तब्दील हुई और किस कदर इसमें गंदगियाँ हैं। को नदी में काम करते हुए 20 साल से ऊपर ही हो गए कम से कम। हम लोग शिकार करते मछली मारते। पहले जो है नदी बहुत साफ रहती थी और तेज़ पानी रफ्तार था। अब पानी में रफ्तार बहुत कम हो गई, इसलिए गंदी रहती है पानी। और पहले पानी तब शीशा का चमका था, सब इंसान भी पीते थे और जानवर भी, गाय भैंसे भी पियाते थे। अब तो इधर पर पानी नाले भी हो गए ज़्यादा ना, इसलिए जो है आबादी हो गई तो पानी जो है नाले गिर गए इसमें, तो इसलिए पानी जो है ज़्यादा ही मतलब गंदा रहता है नाले की वजह से। बदबू भी आती है। हाँ, बदबू तो आती है भैया। अब इधर साफ रहता है, मगर इस साइड में जो है गुलाले की तरफ जो है गंदा रहता पानी। अभी गर्मियों के पीछे मई जून के महीने में तो बिल्कुल ही बेकार पानी था एकदम। अगर नहाने तो तुरंत आना पड़ जाते थे, इतना खराब पानी था। तो अपना बरसात हुई तो थोड़ा पानी साफ हुआ है, तो अब जो हम लोग नहाते पीते हैं अभी। अरे हम काम कर रहे हैं 20 साल से और पानी उस टाइम पे समझ लिया ऐसा था कि एकदम मोती तरीके चमकता था पानी। और इस टाइम ऐसा आ रहा है जैसे कोई नाला बह रहा है। ये समझ लिए दिक्कत से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और यहाँ पे जो है सफाई करने वाले आते नहीं हैं, वो आते भी हैं, सफाई हो भी रही है तो टेम्परेरी बैठे रहते हैं। समझ लिए सफाई खाली नाम की सफाई हो रही है। और अब हमको तो बताना जो है बताएं क्या, क्योंकि आप खुद देख लिए नज़ारा, नदी नज़ारा है कैसा, जैसे कोई नाला बह रहा है। मजबूरी है, काम कर रहे हैं ये समझ लिए, वरना वो काम करने में मन क्या। पहले पानी हम लोग यहाँ का पीते थे, आगे कपड़ा पीटते थे और पीछे घूम के पी लेते थे। अब पीना तो बहुत दूर की बात है कि सफ़ेद कपड़े के लिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, इतना गंदा पानी है। वो तो पड़ेगा, उसमें कहने कोई बात ही नहीं है। आदमी अगर देख लेगा कि यहाँ तो कपड़े धुल रहे हैं तो कहेगा मैं साफ़ पानी में कपड़े हमारे धुलना चाहिए, ये तुम गंदे पानी धो रहे हो। तो और गहे भड़क जाएगा, उसके बाद में धुलाना बंद कर देगा। अब क्या करें, मजबूरी है, काम कर रहे हैं। अब गाहक जब तक नहीं देख रहा है तो नहीं देख रहा है, जब देखेगा तो वो भी कपड़े देना बंद कर देगा। शाह नजफ़ जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक रोज़ा है, उसके बराबर में क़दम रसूल भी है, तो उसका भी फ्रंट जो है पहले वो गोमती की तरफ था। और आगे बढ़िए छतर मंजिल, उसका भी रिवर फ्रंट व्यू जो था वो गोमती ही की तरफ से था। कि जितनी भी हवेलियाँ होती थीं ज़्यादातर उनके रिवर फ्रंट व्यूज़ होते थे और कश्तियों के ऊपर सवारियाँ होती थीं। मोती जो यहाँ गोमा जी का होता था वो बसरे के मोती से उसका मुकाबला किया जाता था। बहुत ही साफ़ और शफ़ाफ़ आब उसकी, बहुत अच्छी, उसमें फपोले नहीं, बिल्कुल सुडौल। लेकिन धीरे धीरे जब से ये इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बन गई हैं तो उनका जो वेस्ट मैटर है
वो आपका सीतापुर आगे से और लखीमपुर से जो वो बहना शुरू होता है, तो आलूदगी इसमें आ गई। इसमें जो मछली है, मरीन लाइफ है, वो भी धीरे धीरे बहुत कम हो गई। गौघाट जो कि इधर का पंपिंग स्टेशन है, उसमें 5 बड़े नाले गिरते हैं जो कि पानी को बहुत ही गंदा कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ के ऊपर लगाया गया है, पहले ही दिन वो बैठ गया था, क्योंकि इंजीनियर्स जो थे उन्होंने इतना उसमें मन डाल दिया लोड कि वो बिल्कुल बैठ गया। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो हमारे लिए एक नेमत है, इसको बचा के रखें। उसकी रौनक जो है, स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट्स जो कि बेहतरीन वंडर ऑफ द वर्ल्ड्स हो सकती हैं इमारतें, जैसा आसफ़ इमामबाड़ा है, लामाटनिया कॉलेज बॉयज़ है, शाह नजफ़ है, मतलब उनकी मरम्मत की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, तो उसको करना चाहिए। और फिर से जो रिवर फ्रंट है, जो कि पहले उधर गेट्स होते थे, उसको तामीर किया जाए। पहले ठंडी सड़क होती थी, दरिया के किनारे लोग सैर करने के लिए जाते थे, हवाखोरी के लिए जाते थे। आबो हवा इतनी अच्छी होती थी कि वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती थी। और अक्सर जो रवासा होते थे, तो इसी गोमती के किनारे अपनी कोठियाँ बनवाते थे। अगर उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाती थी, तो अच्छी आबो हवा के लिए, अपनी सेहत के लिए वो दरिया के इसी गोमती के किनारे बहुत कोठियाँ थीं। लेकिन 1857 में जो बम्बार्डमेंट हुआ है, तो उसमें सब तबाह बर्बाद हुआ। लेकिन फिर भी अभी जो इमारतें हैं, आप देखिए कि मंदिर हैं, मसाजिद हैं, अभी भी बहुत कुछ है जिसको बचाया जा सकता है। तो तवज्जो इधर कम है, लेकिन होना चाहिए, और इसकी ज़िंदगी को बका देने की बहुत ज़रूरत है। गोमती नदी की ख़ास बात यह है कि ये नदी शहर के बीचों बीच से होकर गुज़रती है और ये शहर की लाइफलाइन भी है। लखनऊ की बेशतर तारीख़ी इमारतों पर नज़र डालेंगे तो ये एक पहलू ये भी है इसमें कि इस नदी से मुत्तसिल ही बेशतर तारीख़ी इमारत तामीर कराए गए थे, जिसमें शाह नजफ़, टीले वाली मस्जिद, दरिया वाली मस्जिद व दीगर मंदिरें भी हैं, जो न सिर्फ एक सेकुलर आस्पेक्ट रखती हैं, बल्कि उनकी खूबसूरती में भी ये नदी मज़ीद इजाफ़ा करती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में ये नदी गंदगियों का अंबार है, नालों में तब्दील हो गई, जिस पर ना ही हुकूमत की तवज्जो है और ना ही इस पर इंतज़ामिया कोई ख़ास पेशरफ्त कर रही है। शहर के बेशतर नाले इसी नदी में बहते हैं, जिसकी वजह से इसकी गंदगी में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। अहम सवाल यह है कि नदी के वजूद को बचाने के लिए हुकूमत क्या पेशरफ्त करेगी और किस तरीके से जो तारीख़ी इमारतों की खूबसूरती थी उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएंगे। ATV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।